आज का हमारा एडिटोरियल रिलेटेड है बिहार की जाति जनगणना से। टाइटल है इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, समानता और लोगों की पहचान। इक्विटेबल, ये इक्विटेबल पे ध्यान देना, इसका मतलब इक्वल नहीं होता। इक्विटेबल का मतलब होता है न्याय संगत, उचित। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जो कि एडल्ट है, यानी कि वो 6 रोटी खाता है। एक बच्चा है, वो 2 रोटी खाता है। एक बुजुर्ग है, वो 3 रोटी खाता है। तो इन्हें इसी अनुपात में रोटी मिलनी चाहिए। इसे हम कहेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि न्याय संगत। इक्वल का मतलब होता है बराबर, कि इसे भी 6, इसे भी 6 और इसे भी 6। बहुत अच्छा प्रश्न है इसका। इक्वल एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब है उचित, न्याय संगत। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस must not be by accentuating, accentuate। इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देना, उसे बहुत ही ज़्यादा मुख्य, प्रोमिनेंट बना देना। कास्ट आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो न्याय संगत तरीके से होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के दौरान ये जो कास्ट आइडेंटिटी है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। मस्ट नॉट बी बाय एक्सेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी, कि जो रिसोर्सेस हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप कास्ट आइडेंटिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट बना दो। द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार कंडक्टिंग अ कास्ट सर्वे। सिग्निफिकेंस है ना, किसी चीज़ का महत्व। ऑफ बिहार कंडक्टिंग अ कास्ट सर्वे, बिहार के द्वारा कास्ट सर्वे को कंडक्ट किया जाना है ना, उसे आयोजित किया जाना, तो उसका जो महत्व है। एंड पब्लिशिंग अ कास्ट वाइज काउंट, यानी कि जाति आधारित काउंट, गिनती, ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ क्वाइट इमेंस। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ही मैसिव, बहुत ही विशाल। तो कुल मिला के बिहार के द्वारा कास्ट सर्वे को कंडक्ट करना और कास्ट वाइज जो काउंटिंग है पॉपुलेशन की, उसको पब्लिश करना, ये एक पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है। द सर्वे विच हैड ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ सेंसस। अब देखो यहाँ पे जब हम ट्रैपिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इस ट्रैपिंग्स का मतलब हो जाएगा एक तरह से क्वालिटीज़, एक तरह से आउटवार्ड साइंस। विच हैड ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ सेंसस, कि ये जो सर्वे किया गया बिहार में, जिसमें कि सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जिसमें कि जनगणना की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो लगभग सारी मौजूद थी। कंप्लीट, अब ये सर्वे जो है कंप्लीट विथ अ 2 स्टेज प्रोसेस ऑफ हाउस लिस्टिंग। तो इसमें देखो दो चरण हैं, इसमें 2 चरण की प्रक्रिया है ये सर्वे की। पहले तो आपने क्या किया, हाउस लिस्टिंग कर दी, हाउस जो है आपने आइडेंटिफाई कर दिए, उनको सूचीबद्ध कर दिया। फॉलोड बाय, इसके बाद में आपने क्या किया, फॉलोड बाय द इलिसिटिंग। इलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड का मतलब हो गया घर, परिवार। इसके बाद में आपने क्या किया, पहले तो आपने हाउस लिस्टिंग कर दी और उसके बाद में जो भी हाउस होल्ड्स हैं, जो भी परिवार हैं, उनसे आपने सूचनाएं प्राप्त की। तो ये जो सर्वे है हैज़ शोन, इस सर्वे ने ये दिखाया है दैट 63% ऑफ बिहार्स 13 करोड़ पॉपुलेशन, कि बिहार की जो 13 करोड़ की जनसंख्या है उसमें से 63% जो लोग हैं बिलोंग टू कास्ट, वे ऐसी कास्ट्स को बिलोंग करते हैं, यानी कि उन जातियों से संबंधित हैं। लिस्टेड अंडर द, लिस्टेड का मतलब है सूचीबद्ध, अंडर द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरीज। तो इस सर्वे ने ये बताया है कि बिहार की जो जनसंख्या है उसके 63% जो लोग हैं वे उन जाति को बिलोंग करते हैं। किन जातियों के अंतर्गत आते हैं वे,
जिन जातियों को ईबीसी और ओबीसी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज का मतलब होता है वर्गीकृत करना। द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल की अगर हम बात करें, यानी कि जो लोग हैं वे सामाजिक और आर्थिक तौर पे उनकी स्थिति कैसी है ना, यहाँ प्रोफाइल से मतलब हो जाएगा कंडीशन, उनकी स्थिति। ऑफ द पीपल हैव ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड, तो जो भी लोग हैं उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा है इस बात को भी रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं लेकिन ये जो सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है बट आर येट टू बी रिवील। रिवील का मतलब होता है सामने लाना, खुलासा करना, लेकिन अभी इनको सामने नहीं लाया गया है। येट का मतलब अभी हुआ नहीं है, बट आर येट टू बी रिवील्ड, लेकिन अभी इनको रिवील नहीं किया गया है। एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पे है ना, राष्ट्रीय स्तर पे, इट मे गिव अ बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा और प्रोत्साहन देना, किसी चीज को। टू द पॉलिटिकल डिमांड, अब देखो इस कास्ट सेंसस से क्या होगा, बिहार की ये जो कास्ट सेंसस है ये राष्ट्रीय स्तर पे एक बूस्ट दे सकती है, प्रोत्साहन दे सकती है किस चीज़ को, टू द पॉलिटिकल डिमांड, कि हमें राष्ट्रीय स्तर पे एक राजनीतिक मांग देखने को मिल सकती है। किस तरह की राजनीतिक मांग, फॉर अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, की एक मांग हमें देखने को मिल सकती है, राजनीतिक मांग, जिसमें ये मांग की जा सकती है कंट्री वाइड कि भाई देशव्यापी जातीय जनगणना कराई जाए। एंड पुश का मतलब है वही, पुश का मतलब यही हो जाएगा बूस्ट करना, किसी चीज़ को जोर देना उस चीज़ पे। एंड पुश द जुडिशियल डिस्कोर्स, की जो न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल डिस्कोर्स का मतलब हो गया यहाँ पे जो न्यायिक रास्ता है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, टुवार्ड्स, तो कुल मिला के ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो हमारे न्यायतंत्र को पुश कर सकती है किस ओर, टुवार्ड्स रिकंसिडरिंग। रिकंसिडर का मतलब हो गया पुनः विचार करना। द 50% लीगल सीलिंग, सीलिंग का मतलब है यहाँ पे लिमिट। देखो वर्तमान में क्या किया गया है कि हमारा जो न्यायतंत्र है उसने जो टोटल रिजर्वेशन है जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में या गवर्नमेंट सर्विसेज के क्षेत्र में दिया जाता है, उस टोटल रिजर्वेशन की लिमिट निर्धारित कर रखी है कि भाई ठीक है आपको जितना रिजर्वेशन देना है दे लो, लेकिन 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कंट्री वाइड कास्ट सेंसस होती है और पूरे आंकड़े आते हैं तो हमारा जो न्याय तंत्र है वो इस बात पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य हो सकता है कि ये जो 50% की लिमिट है इसे वही रहने दिया जाए या चेंज किया जाए। इन टर्म्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, कि ये जो पार्टी पॉलिटिक्स के रूप में अगर हम बात करें ना, पार्टी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, इट मे ओपन अ न्यू चैप्टर इन द ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, संघर्ष, टकराव, बिटवीन द बीजेपी। सीख का मतलब होता है चाहना। अगर पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात करें तो बिहार में क्या हो सकता है, इस जनगणना से एक नया अध्याय जो है खुल सकता है। कौन सा, ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि बिहार में हम क्या देख रहे हैं, पारंपरिक रूप से एक टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है बिटवीन द बीजेपी। किन किन के बीच में है टकराव की स्थिति, कि बीजेपी पार्टी जो कि क्या चाह रही है, सीकिंग टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है एकजुट करना, सुदृढ़ीकरण करना। तो एक और तो बीजेपी है जो कि क्या करना चाह रही है, ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदूज इनटू वन मैसिव। मैसिव का मतलब होता है बहुत ही जबरदस्त, मैसिव सपोर्ट बेस। अब देखो एक और तो बीजेपी पार्टी जो ये चाह रही है कि हर हिंदू जो भी सेक्शंस हैं, हिंदूज के जो भी सेक्शंस हैं वो किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, उनको बीजेपी क्या चाह रही है, उन्हें एक सॉलिड सपोर्ट बेस के रूप में एकजुट करना चाह रही है। इसके अलावा बीजेपी है ना ये काम करना चाह रही है। इसके अलावा अन्य जो पार्टीज़ हैं, बैंकिंग ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैंक के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। बैंक का मतलब होता है डिपेंड करना किसी चीज़ पे। अब बिहार में दूसरी ओर अन्य पार्टीज़ हैं, वे किस चीज़ पर डिपेंड कर रही हैं, वे किस चीज़ पर निर्भर हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ओबीसी, कि ओबीसी के जो विभिन्न समुदाय हैं है ना, ओबीसी के जो विभिन्न सेक्शंस हैं वे उनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं।
एट अ टाइम, एक ऐसे समय पे, व्हेन हिंदुत्व इज सीन, एक ऐसे समय पे जब हिंदुत्व को देखा गया है, किस रूप में, हिंदुत्व इज सीन टू हैव ट्रम्प्ड, ये जो लिखा हुआ है ना टू हैव ट्रम्प्ड, ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करते हैं किसी काम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया है ट्रम्प, इस ट्रम्प का मतलब है सरपास कर जाना और ज़्यादा बेहतर होना। टू हैव ट्रम्प्ड पार्टीज दैट बैंक्ड ऑन ओबीसी असर्शन। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को सपोर्ट करते हुए, बहुत ही मजबूती से अपनी बात कहना, इसको हम बोलते हैं असर्ट। तो एक ऐसे समय पे जब हिंदुत्व को इस रूप में देखा गया है कि हिंदुत्व जो है उन पार्टीज से आगे निकल गया है। किन पार्टीज से? उन पार्टीज से जो पार्टीज हैं वो जो कि ओबीसी को सपोर्ट करती हैं ना, असर्शन। इसके अलावा इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स, इसके अलावा जो प्रभावी सामाजिक ग्रुप हैं में शायद नाउ सेंस, सेंस का मतलब है ये समझ लेना, एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, एडवांटेज लेना, देयर साइज टू गेट देयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है हित, एडवांस्ड, एडवांस का मतलब है और आगे बढ़ाना, बाय द पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल क्लास राजनीतिक वर्ग। तो देखो जो प्रभावी सामाजिक समूह हैं वे ये समझ सकते हैं कि भाई एक अवसर है और इस अवसर का लेवरेज किया जाए, इसका फ़ायदा उठाया जाए, यानी कि कोई सामाजिक समुदाय है वो अपने साइज को देखकर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए जो है क्या कर सकता है, पॉलिटिकल क्लास का सपोर्ट ले सकता है ना, यानी कि वे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑन द लीगल साइड, कानूनी पक्ष को अगर हम देखें, द नंबर्स में बी यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इस टाइप का, क्वांटिफिएबल डेटा, क्वांटिफिएबल डेटा का मतलब हो गया मात्रात्मक आंकड़े। तो कुल मिला के अगर हम इसके लीगल पक्ष को देखें तो ये जो जाति जनगणना से हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे है ना, इनको हम प्रयोग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं किस रूप में, कि भाई एक तरह से आपको मात्रात्मक आंकड़े मिल गए, ठीक है। दैट द जुडिशरी हैज़ बीन आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब है डिमांड करना, टू जस्टिफाई, टू जस्टिफाई का मतलब है किसी चीज़ को उचित ठहराना, द लेवल्स ऑफ रिजर्वेशन, ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त करना, इन वेरियस का मतलब है विविध स्टेट्स, कि विविध राज्यों में जो रिजर्वेशन ऑब्टेन किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए जो हमारा न्यायतंत्र है वो लगातार आंकड़ों की मांग करता रहा है। तो कुल मिला के ये इसका लीगल पक्ष है कि भाई ये जो आंकड़े हमें प्राप्त होंगे, ये जो मात्रात्मक डेटा हमें प्राप्त होंगे, तो इन मात्रात्मक डेटा को एक तरह से हम किस रूप में देख सकते हैं, इस रूप में देख सकते हैं कि विविध राज्यों में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कितना उचित है, कितना अनुचित। बिहार्स एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज का मतलब है कि बिहार के द्वारा ये जो स्टेप लिया गया है, ये जो कदम उठाया गया है, मार्क्स, ये चिन्हित करता है, इस बात को दर्शाता है। अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मिसाल, एक तरह का उदाहरण सेट किया है बिहार ने। ऑन हाउ अ कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड, कि बिहार ने ये जो स्टेप लिया है, इस स्टेप के माध्यम से बिहार ने एक मिसाल कायम की है कि कास्ट सेंसस जो है, जाति जनगणना जो है वो किस तरह से आयोजित की जानी चाहिए। द मेथोडोलॉजी, कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है जाति जनगणना के दौरान, इंक्लूडेड, उस प्रक्रिया में शामिल है क्या, गिविंग अ कोड टू ईच ऑफ द 214 कास्ट्स इन द स्टेट्स लिस्ट ऑफ कास्ट, कि बिहार राज्य की कास्ट की जो भी लिस्ट है उसमें कितनी कास्ट हैं, 214 कास्ट हैं। तो इन 214 कास्ट को क्या किया गया है, एक कोड जो है दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम सब कास्ट, उपजाति, एंड सेक्ट का मतलब हो गया पंथ, संप्रदाय, वर आइडेंटिफाइड इन एडवांस, एंड सबस्यूम, सबस्यूम का मतलब होता है समाहित कर देना,
यानी कि ये जो 214 कास्ट आइडेंटिफाई की गई, इन 214 कास्ट में ही सब कास्ट को भी डाल दिया गया, सबस्यूम कर दिया गया। जो भी सेक्ट्स थे उनको एडवांस में ही इन 214 कास्ट में डाल दिया गया अंडर अ ब्रॉडर कास्ट नेम। ब्रॉडर का मतलब हो गया वाइड, व्यापक, यानी कि एक बड़ी जाति में जो छोटी जातियां हैं यानी कि उसी से रिलेटेड जातियां हैं उनको डाल दिया गया है ऑलरेडी। दिस मीन्ट, इसका मतलब ये हुआ दैट द इन्यूमरेटर, इन्यूमरेट का मतलब होता है काउंट करना, इन्यूमरेटर यानी काउंट करने वाला, कुड असाइन, असाइन का मतलब है देना, प्रोवाइड करना, अ कोड टू एनी कास्ट नेम गिवन बाय अ रेस्पोंडेंट। अब देखो आप गिनती करने गया, यानी कि जो इन्यूमरेटर था वो गिनती करने गया, उसको जो रेस्पोंडेंट था यानी कि जो व्यक्ति अपने आंकड़े बता रहा है, अपने परिवार के बारे में जानकारी दे रहा है, तो उसने जो भी जाति बताई तुरंत उनको क्या किया गया, एक कोड दे दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्यूमरेटर है वो दे सकता है क्या, एक कोड दे सकता है किसी भी कास्ट नेम को गिवन बाय अ रेस्पोंडेंट, कि रेस्पोंडेंट के द्वारा जो भी व्यक्ति है जिसके घर जाति जनगणना की जा रही है उसने अपनी जाति बताई, वो जाति हो, उपजाति हो या कोई सेक्ट हो, लेकिन सारे 214 जो कास्ट आइडेंटिफाई की गई है वो उसी के अंतर्गत है, तो उसे आसानी से कोड दिया जा सकता है। A major reason for the union government not releasing the caste related details of its 2011। अब देखो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कि उस टाइम पे 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम पे सामाजिक आर्थिक और जो जाति जनगणना है उसके आंकड़े भी केंद्र सरकार के पास थे, लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इन आंकड़ों को रिलीज़ नहीं कर रही है, कि जो कास्ट रिलेटेड डिटेल्स हैं 2011 की जनगणना के उनको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। और न उन्हें रिलीज़ न किए जाने का मेजर रीज़न क्या है, एक प्रमुख कारण क्या है, एक बड़ा कारण क्या है, वाज दैट वो ये था द डेटा इट यील्डेड, यील्ड का मतलब है लाना, यानी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जो आंकड़े लेके आई थी वाज टू कंफ्यूजिंग एंड अनवील्डी। वो आंकड़े जो थे टू का मतलब है कुछ ज़्यादा ही, वे आंकड़े कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग थे, यानी कि वे आंकड़े जो थे बिल्कुल क्लियर नहीं थे, बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे और अनवील्डी थे। अनवील्डी का मतलब होता है कि भाई जिसको अनमैनेजेबल है ना, बहुत ही आप कह सकते हो कि उनको आप ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। एज मैनी एज का प्रयोग करते हैं हम एम्फेसिस, जोर डालने के लिए, कि इतने 46 लाख कास्ट वर नेम्ड बाय द पीपल। अब ये 2011 की जो जनगणना थी उसकी अगर हम जाति जनगणना की बात करें तो लगभग 46 लाख जातियां जो थी उन्हें लोगों के द्वारा बताया गया, यानी कि 46 लाख जातियां। प्रिज्यूमेबली, प्रिज्यूम का मतलब होता है गैस करना, संभवतया। अब ये जो जातियां आई, इतनी सारी जातियां 46 लाख, ये संभवतया इसलिए आई बिकॉज दे गेव कास्ट, वो इसलिए हुआ कि लोगों ने अपनी जातियां बता दी, किसी ने उपजाति बता दी, किसी ने ये बता दिया कि भाई हम किस संप्रदाय से हैं, किसी ने अपने क्लेन वंश का नाम बता दिया, एंड किसी ने अपने सरनेम बता दिया उन्होंने, है ना, कि भाई हमारा उपनाम क्या है, इस तरह से। When asked to name their caste, यानी कि जब लोगों से उनकी जाति का नाम पूछा गया तो किसी ने अपना उपनाम बता दिया, किसी ने अपने वंश का नाम बता दिया, किसी ने अपने पंथ का नाम बता दिया, किसी ने उपजाति बता दी, तो इस चक्कर में लगभग 46 लाख जातियां आ गईं। वाइल, जबकि देर आर फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक, एंड प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, एडवांटेजेस टू नोइंग एग्जैक्ट कास्ट नंबर्स, कि एग्जैक्ट कास्ट नंबर्स जानने के कुछ व्यवहारिक और फंक्शनल फ़ायदे हैं। फंक्शनल का मतलब है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से आप कह दो कि भाई ये तो फालतू प्रक्रिया है, कि नहीं, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसके कुछ फंक्शनल और कुछ व्यवहारिक उपयोग हैं। लेकिन इट इज़ नॉट टू बी फॉरगॉटन, ये बात नहीं भूली जानी चाहिए दैट कि द लार्जर गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है उसका जो बड़ा गोल है वो क्या है, वो बड़ा गोल जो है रिमेन्स, बना हुआ है क्या, द अटेनमेंट ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बड़ा गोल क्या बना हुआ है,
एक कास्टलेस सोसाइटी प्राप्त करना, एक जाति विहीन समाज प्राप्त करना। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सकारात्मक सुधारात्मक कदम, जैसे कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उन्हें जो सरकार सहायता देती है, सपोर्ट देती है, रिजर्वेशन देती है, इन्हें कहा गया है अफर्मेटिव एक्शन। इंडीड हेल्प्स एड्रेस का मतलब है समाधान करना, इनइक्विटीज असमानताएं इन सोसाइटी। तो जो भी अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं वे वास्तव में, इंडीड का मतलब है वास्तव में, वे वास्तव में समाज में जो असमानताएं हैं उनको एड्रेस करने में, उनका समाधान करने में उनसे मदद मिलती है। लेकिन द स्टेट मस्ट ऑल्सो लुक फॉर वेज, लेकिन जो राज्य है यानी कि जो सरकार है उसे उन रास्तों की तलाश करनी चाहिए। किन रास्तों की? टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करना चाहिए राज्य को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सभी को अवसरों की समानता प्राप्त हो। एंड और क्या करना चाहिए राज्य को? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और राज्य को इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी संसाधन उसके पास हैं उनका वितरण बहुत ही न्याय संगत तरीके से हो, विदाउट एक्सेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी, कि बिना जाति आधारित पहचान को प्रमुखता दिए, है ना। एक्सेंचुएट का मतलब होता है उसको और ज़्यादा हाईलाइट कर देना, उस पर उसको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देना, मुख्य बना देना। तो कास्ट आइडेंटिटी को प्रोमिनेंट बनाए बगैर राज्य को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि सभी को अवसरों की समानता उपलब्ध हो सके और जो भी रिसोर्सेस राज्य के पास हैं उनका न्याय संगत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।